आज जितना कुठाराघात संतों के ऊपर हो रहा है, एक एक घटना भी कल की परसों की है महाराज, बड़ा भारी शोर कटा हुआ है। पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम जी के ऊपर। अरे भैया, जंगल में शेर एक होता है एक, और सांपों के डर से कहीं जंगल छोड़े जाते। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं, और उनके ऊपर तो हनुमान जी की कृपा है। तुम कुठाराघात सनातन धर्म पे कर रहे हो, भले ही उनको वेदों का ज्ञान नहीं है, पुराणों का ज्ञान नहीं है, लेकिन पुराण वेद का ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं है। जो सनातन का है वो हमारा है, और जो सनातन का नहीं है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है महाराज, सबसे बड़ा बैरी है। चाहे वो हमारा पिता हो या वो हमारा भाई हो, भले वो वेद के ज्ञाता नहीं है, व्याकरण के ज्ञाता नहीं है, शास्त्र के ज्ञाता नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे सनातन धर्म के तो ज्ञाता है। सनातन का प्रबल प्रहरी है। आज किसी मैया ने अपने लाल को दूध नहीं पिलाया, जो दूसरा ऐसा सनातन का प्रहरी जो है वो महाराज पैदा हो जाता। अगर तुमने उंगली उठाई है तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पे नहीं उठाई है। अगर उंगली उठाई है तुमने तो सीधा प्रहार तुमने हनुमान जी पे किया है। ध्यान रखना, जब जब धर्म पे संकट आता है तो धर्म के संकट को दूर करने के लिए महाराज राम का अवतार होता है, लेकिन जो राम के संकट को, जब राम पे संकट आता है तो राम के संकट को दूर करने के लिए हनुमान का अवतार होता है। वहां तो बागेश्वर धाम की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, तुम क्या बिगाड़ लोगे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, वहां तो हनुमान जी की साक्षात कृपा है। मुंह भले ही चलाते रहो, परेशान करते रहो, वो बात अलग की है, लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे। हमारे महाराज लगभग मैं देख रहा हूं, लगभग हमारे जितने भी आचार ब्राह्मण वेदज्ञ सब महाराज तन मन धन से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के समर्थन में खड़े हुए। चाहे जितना संग्राम हो जाए, कोई डर की बात नहीं है। स्वधर्म हमारा राष्ट्रगीत, ये मेरी बात है, लाइव प्रसारण चल रहा है, हमें इसका भी कोई भय नहीं है। सुन ले और देख ले। स्वधर्म हमारा राष्ट्रगीत, स्वाभिमान हमारी गीता है, हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है, और हर बालक यहाँ का राम कृष्ण, और हर माता जगदम्बा सीता है। और जब तक सुबोध है शांति हृदय में, तब तक केवल हैं हम भारत, और बलिदान वेदिका के अवसर पर हो जाते हम ही महाभारत। स्थिति हमारी ये है, स्थिति हमारी ये है। हम हिंदू हैं, हिंदू थे, हिंदू रहेंगे। हम सनातन हैं, सनातन थे, सनातन रहेंगे। और हमसे कोई हमारा हिंदुत्व छीनना चाहे, हमारे हिंदुत्व पे कुठाराघात करे, हमारे सनातन पे कुठाराघात करे, अब तक तो हम सहते आए, लेकिन अब सहन नहीं होगा। हम ही ने सहा किसने? हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारी मूर्तियां तोड़ी गई हैं, हम ही को सताया गया, हम ही को दबाया गया। सारनाथ सोमनाथ मंदिर तोड़ा भी गया, लूटा भी गया। तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में आग लगा दी गई। 6-6 महीना महाराज पुस्तकालय जले, आग नहीं बुझी उनकी। कुठाराघात तो हमारे सनातन पे प्राचीन समय से होता रहा, और हम सहते रहे। जाग जाओ,
जाग जाओ। और अगर आज भी ना जगे तो वो समय दूर नहीं है जो ये कथाएं इन पंडालों में हो रही हैं, जो राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, जो प्रवचन की धारा इन बैठ करके पंडालों में सुन रहे हो, एक दिन वो होगा कि जब ये पुराण हमें तालों में रखने पड़ेंगे और दुष्टों को जब पता पड़ेगा, आतंकवादियों को पता पड़ेगा, आतताइयों को पता पड़ेगा, तो ताले तोड़ करके इन पुराणों के साथ हमें भी जला दिया जाएगा। अगर महाराज आज भी ना चेते तो जय हो। चेत जाओ, वो समय दूर नहीं है। जाग जाओ, जाग जाओ, अभी भी बहुत समय है महाराज, कुछ नहीं बिगड़ा है। सुबह का भूला हुआ अगर शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहा जाता है। अपने सनातन धर्म को पहचानो। अरे भैया, जिस सनातन धर्म में 108 स्मृतियां हो, 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 श्रुतियां हैं, और उस सनातन धर्म के किसी व्यक्ति को किसी मजार पे जाकर के, किसी मस्जिद में जाकर के अगर चादर चढ़ाने की जरूरत पड़ जाए तो उससे बड़ा महाराज सनातन धर्म का विरोधी कोई हो ही नहीं सकता। काहे की कमी है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ 4 धाम हैं, 4 धाम है। बद्रीनाथ चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, चाहे जहां चले जाओ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सेतुबंध, रामेश्वरम, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट, गंगा सागर, इतने तीर्थ हैं, इतने तीर्थ हैं कि महाराज 4 धाम हैं, 4 वेद हैं, और चारों धाम को छोड़ करके हमें किसी दरगाह पे जाने की जरूरत पड़ जाए, किसी मजार और पीर को पूजने की जरूरत पड़ जाए, हैं? जहां पे हनुमान जैसा वीर, जिस वीर के बल की जब तुलना की गई तो पुराणों के अनुसार 10 दिशाएं हैं हमारे यहां, और 10 दिशाओं का एक एक है दिग्गज। चिक्करहि दिग्गज डोल मई गिर लोल कूरम कलमले, एक एक दिग्गज। और जितना बल 10,000 दिग्गजों में, जितना बल 10,000 दिग्गजों में, उतना बल इंद्र के एक ऐरावत में, और जितना बल इंद्र के 10,000 ऐरावतों में, उतना बल एक इंद्र में, और जितना बल 10,000 इंद्रों में, उतना बल हनुमान जी की या अंगुरिया में है महाराज, इस उंगली में। इसलिए हनुमान जी को अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम, अतुलित बल धामम कहा गया है। जहां पे ऐसे अतुलित बल के धाम हो, और वहां महाराज हमें किसी मजार को पूजने की जरूरत पड़ जाए, इससे बड़ा मेरा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। हमें चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए महाराज। चंद्रबोटों के कारण हम अपने सिर पे महाराज टोपी लगा लेते हैं और चले जाते हैं। क्यों? अगर हम टोपी नहीं लगाएंगे तो उनका वोट नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया तो मर जाओ, जन्म होते ही क्यों ना मर गए तुम। सनातन धर्म में जन्म लेकर के, राम और कृष्ण के देश में जन्म लेकर के तुम्हें टोपी लगाने की जरूरत पड़ गई राजनीति के चक्कर में। ऐसा धूर्तों का समाज पैदा हो गया। ये नीचता की पराकाष्ठा है। कहां तक गिरोगे, कहां तक गिरोगे महाराज? हाँ, मेरे भाई बहनों, तनिक विचार करिए आप। मैं निवेदन कर रहा हूं, ब्राह्मणों का सम्मान करना सीखो, संतों का सम्मान करना सीखो, माता पिता का सम्मान करना सीखो, समाज के वयोवृद्ध का सम्मान करना सीखो, चोटी रखाओ, शिखा धारण करो, तिलक लगाओ, सूर्यार्घ दो, यज्ञोपवीत धारण करो। यही हमारा सनातन है, यही हमारा धर्म है, यही हमारे संस्कार हैं। हम संस्कार विहीन हो गए। हमने यज्ञोपवीत धारण करना बंद कर दिया, हमने चोटी रखाना बंद कर दिया, हमने सूर्यार्घ देना बंद कर दिया, हमने गायत्री का जप करना बंद कर दिया। अब कहते महाराज लोग सम्मान नहीं करते। अरे भैया,
हम थे तो सिंह, लेकिन गलेरिए की भेड़ों के बीच में फंस करके हम अपना सिंहत्व भूल गए, हम अपना ब्रह्मत्व भूल गए, हम अपना तेज भूल गए, हम अपना ओज भूल गए, हम अपना बल भूल गए हैं। अब भी कुछ याद नहीं है। अगर तो हनुमान जैसा बल हम याद दिला रहे हैं। उस बल को याद करो कि हम हिंदू हैं, हम सनातन हैं। आज भी हम में वो तेज है, हम में वो बल है, हम में वो ओज है कि आज भी जो हम पहले थे वही हम आज भी हैं। आज